कोतवाल को बर्खास्त करो, कोतवाल को बर्खास्त करो। कैंपस के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया सहित 6 छात्रों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस तथा एनएसयूआई का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने यहां नगर में जोरदार प्रदर्शन किया तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया। कांग्रेस के महामंत्री संगठन कवि जोशी ने एसपी कार्यालय में अनशन प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गांधी मूर्ति के समक्ष एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में नगर में जुलूस निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे। संगठनों के विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए छात्रों के परिजन भी शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्रों को भाजपा तथा आरएसएस के दबाव में गलत मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज में लूट की धाराएं लगाकर बच्चों का करियर खराब करने की साजिश रची गई है, लेकिन कांग्रेस तथा एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस ने गिरफ्तार छात्रों की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज करने तथा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं बीबी पांडे कैंपस बागेश्वर की छात्रा हूँ। जिस तरह हमारे अध्यक्ष के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बिना सच्ची जानकारी लिए बिना ही उनको जेल में डाल दिया गया है। हम सभी छात्राएं उनके साथ हैं। पुलिस ने जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, ये सरासर गलत है और इस तरह सही छात्रों को गिरफ्तार कर देने से हम लोग भी शर्मिंदा हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। ये पूरे प्रदेश में एससी, दलित और कांग्रेस के उभरते हुए नेताओं के ऊपर लगातार उत्पीड़न कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। जिस तरीके से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम जो बगैर अनुमति के कॉलेज में चल रहा था, जिसका कॉलेज का अध्यक्ष रहते हुए राहुल कनेरा और छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होते हुए पंकज कुमार और पंकज पपोला, बाराकोटी और प्रेम दानू ने विरोध किया। उनने कहा भाई बगैर परमिशन के लगातार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में निदेशक का और जीएसडब्ल्यू का भी बयान है कि वो कहते हैं कि हमने कोई परमिशन नहीं दी। और 5 बजे वो जो दुबे विभागाध्यक्ष है उसके द्वारा चुपचाप चोरी छुपे चाबी दी गई, तो दूर से कुछ हलचल इन छात्रों ने देखी तो वो वहां गए कि ये हो क्या रहा है। उनने कहा ये गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हो रहा है। परमिशन पूछी गई तो उनके द्वारा कहा कोई परमिशन नहीं है हमको, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। और जिस तरीके से निदेशक भी इनकी गुंडागर्दी से तंग आकर यहाँ से जा चुकी हैं और 5 और सुनने में आया 5 प्रचारियों ने भी यहाँ से जाने का काम किया है, यहाँ से स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात कही है। और हम आज कांग्रेस जन, मैं तो बाबा केदार की धरती में था उस दिन, वो तो पुलिस प्रशासन से लगातार हमारी बातें हो रही थी। मैं रात 12 बजे तक यहाँ इनके निदेशक से बात करी है और जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा कोई परमिशन नहीं है। और जिस तरीके से इनने जो एफआईआर लिखी है, एक तरफा एफआईआर लिखी गई है, बड़ी मुश्किल से जब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने और प्रीतम सिंह जी ने, करण मेहरा जी ने जब बात करी, तब जाके दिन में दूसरे दिन 1 बजे एफआईआर दर्ज होती है। ये इसी का उदाहरण है कि कितने प्रेशर में यहाँ का पुलिस प्रशासन भाजपा के प्रेशर में है। और निदेशक का जाना उसमें मोहर लगाने का काम है कि उनको जो है यहाँ से जाने का, यहाँ से स्थानांतरण हो गया और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर लाए। मैं कहना चाहूँगा प्रदेश की भाजपा सरकार, ये बाबा बागनाथ की धरती है, हम लोग देव भूमि के लोग हैं। हम काल भैरव में शनिवार को एक बड़ा यज्ञ भी, हवन भी करने जा रहे हैं, जिसमें 8500 जो उन मेधावी बच्चों के ऊपर जो लूट लगाई गई थी, 1 करोड़ की होती, 50 लाख की होती तो लूट कहते, जो बगैर परमिशन की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आपको बता दो कि आरएसएस की कहते तो गुरु पूजा कार्यक्रम है, लेकिन पूछते ही अपने झंडे को है, गुरुओं की पूजा नहीं होती वहाँ। और कुछ प्रचार जो उसमें एक राणा है, कोई जोशी है और एक दुबे है, इन लोगों के द्वारा जो संघ की परिपाटी वहाँ पर को चलाई जा रही है। और छात्रों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार कैलाश नेगी कोतवाल ने जो किया है और जो दुर्भावना रखते हुए उन बच्चों के ऊपर उसने अपने बच्चों की शकल ना देखकर उनके ऊपर संगीनतम धाराएं लगाई, जो बच्चे अपने भविष्य को कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं चाहूँगा उस देव दरबार में हम वो पैसे रखेंगे। कोतवाल सीओ और दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों एबीवीपी का अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उनको मैं कहना
चाह रहा हूँ कि वो देव दरबार से वो भी आएंगे पैसा उठाने के लिए। और उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी एक प्रोफेसर को SC/ST के मुकदमे में धमकाने का केस उनके ऊपर चला है, और सत्ता की हनक में आज दोबारा उनके ऊपर SC/ST का केस होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर एक रत्ती भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया। और जिस तरफीता से इन 6 छात्रों को उठाया है, ये कहीं ना कहीं सत्ता की हनक और सत्ता का दबाव इनको दिखाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है जो छात्र संगठन चुनाव के समय बेशक अपने अपने संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब जीत जाए कोई विपक्षी सारे सब एक हो जाते हैं। लेकिन जो केंद्र की नीतियां हैं, राज्य सरकार की नीतियां हैं, बीजेपी की नीतियां हैं, आज पूरे देश में बांटो और राज करो वाली नीति चली है। एक छोटी सी बात, वो महाविद्यालय छात्रों का है, RSS का कार्यालय नहीं है वो, जहाँ पर गुरु दक्षिण का प्रोग्राम किया गया था। बीजेपी कार्यालय में करना चाहिए था उसका प्रोग्राम, कहीं और करते। जानबूझ के प्रयास किया गया कि छात्रों के बीच में विद्वेष पैदा किया जाए और छात्रों की एकता को भंग किया जाए। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, ठीक है छात्रों में विवाद हो गया था, जिला प्रशासन का काम, शासन का क्या काम होता है? विवाद को सुलझाना। उन्होंने सुलझाने के बजाय एक पक्षी कार्रवाई की, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकता है? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है, उसका जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया सही तमाम जो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई हैं उनको दबाने का प्रयास किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ जिनके खिलाफ SC/ST एक्ट का केस चला हुआ है, प्रशासन उनको छू भी नहीं पा रही है। क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव हो रहा है? जिला प्रशासन का काम है क्षेत्र में शांति बनाए रखना, आपसी सौहार्द को बनाए रखना। यदि कोई ऐसी दिक्कत है उनका समझौता करके मामलों को सुलझाना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये सरकार के नुमाइंदे हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष भाव से करेंगे। कहाँ गई इनकी निष्पक्षता? जिस तरह से आज व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसकी परिणति बहुत दुखद होगी। इस शांतिपूर्ण वातावरण में जो विघ्न बाधाएं पैदा की जा रही हैं, इसके लिए बहुत अफसोस की बात है। जिलाध्यक्ष कमलेश गढ़िया, छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल कुमार और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि पंकज कुमार के साथ साथ जो 5 अन्य साथियों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो मुकदमा दायर करा गया, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, क्षेत्रीय जो वहाँ के दोनों विधायक हैं उनके दबाव में, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और कोतवाल के द्वारा जिस प्रकार से आधी रात में छात्रों को हॉस्टल से उठाकर, कमरे से उठाकर लाया गया, ये बागेश्वर के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है। और हम चाहते हैं कि भैया ऐसी घटना जो जिसकी पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है, ऐसी पुनरावृत्ति बागेश्वर जनपद में कहीं पर भी ना हो। लेकिन जिस प्रकार से कमलेश गढ़िया के साथियों को एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा बगैर परमिशन के वहाँ पर कराया जा रहा था, छात्र संघ के अध्यक्ष के द्वारा पूछा जा रहा था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी। मेरी बार बार पुलिस अधीक्षक से, कोतवाल से, CO से बात होते रह रही थी, लेकिन तीनों के द्वारा जो है गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि भैया बागेश्वर के कोतवाल की विभागीय जांच भी हो, इसकी पूरी पारिवारिक संपत्ति की जांच हो। जिस प्रकार से ये बहुत बड़े दबाव में काम कर रहा है कोतवाल बागेश्वर नेगी, मैं चाहता हूँ कि भैया अगर भारतीय जनता पार्टी के जो दीपक घसियाल और दूसरे साथी है उनके खिलाफ जो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में है, जो हमारे राहुल कुमार ने जो आरोप लिखाए हैं, जो रिपोर्ट लिखाई है, अगर उस रिपोर्ट में इतने 4 दिन होने के बावजूद भी आज गिरफ्तारी नहीं की गई, ये कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी कार्य प्रणाली पर संदेह व्यक्त करती है। और मैं चाहता हूँ कि भैया पुलिस निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश करेगी तो जरूर बागेश्वर की जिला कांग्रेस कमेटी जरूर सहयोग करेगी। लेकिन अगर इस प्रकार की कार्य प्रणाली, इस प्रकार के इतिहास में पहली बार मारपीट छात्र संघों में होते रहती थी, आए दिन चलते रहती थी, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा समझा बुझाकर उनके भविष्य को देखते हुए समझा दिया जाता था। लेकिन बागेश्वर की पुलिस ने पहली बार 6 लोगों का, 7 लोगों का एनकाउंटर किया है। मैं इसको एनकाउंटर मानता हूं। कल लोगों का भविष्य था, कोई नौकरी में जाता, कोई कहीं सरकारी नौकरी में जाता, लेकिन इनका चरित्र बर्बाद करने का काम बागेश्वर की पुलिस और बागेश्वर के कोतवाल ने किया है। और ये बागेश्वर की जनता है
बागेश्वर की बागनाथ की भूमि है, ये कभी माफ नहीं करेगी। कोतवाल को मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भैया तत्काल दीपक घसियाल और उनके साथियों को, जो विधायक कपकोट और विधायक बागेश्वर के दबाव में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, जांच नहीं की जा रही है, तत्काल गिरफ्तारी हो और तत्काल उनको भी जो है ST एक्ट में जेल भेजा जाए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है बाबा बागनाथ जी के ऐसे एक धाम में पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक दुर्भाग्यपूर्ण काम करते हुए छात्र हितों में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे छात्रों और छात्र संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष NSUI को जो झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजने की जो साजिश की गई है, हम आज उसके खिलाफ यहाँ पर AUP के जो गुंडे हैं, जो हिंसक रहता है हमेशा, पिछले साल भी छात्र चुनाव में भी 3 से 4 बार उन हिंसक गुंडों के द्वारा NSUI के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने की कोशिश की गई थी। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि मैं खुद बागेश्वर से लगभग 2100 किलोमीटर दूर था और यहाँ अगर मैं शायद मौजूद होता तो ये जो शासन और जो सरकार की जो मंशा थी हमारे छूट कार्यकर्ताओं को दबाने की और कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की, वो शायद कभी नहीं पूरी हो पाती। मेरे को जब से पता चला है तब से लेके आज अभी तक मैं लगातार उन छात्र हितों की जो लड़ाई लड़ रहे, उन छात्र हितों की लड़ाई के लिए वहाँ से भी लगातार प्रयास कर रहा था और मैंने वहीं से आप सभी के माध्यम से ये आह्वान भी कर दिया था, अगर 1 तारीख तक इन जो AUP के हिंसक गुंडों ने इन जो हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे पर फंसाकर जो जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ जो हमने FIR करी है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं यहाँ आमरण अनशन में बैठूंगा। मगर सीनियरों के सुझाव के बाद हमें आमरण अनशन को 3 दिन के लिए पोस्टपोन किया है। आज से मेरे द्वारा यहाँ पर कमी का अनशन किया जा रहा है। कल से 24 घंटे बाद कोई अन्य पदाधिकारी यहाँ पर अगले दिन बैठेगा और 72 घंटे पूरा होते ही और 4 तारीख को सुबह 12 बजे से मैं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। अगर प्रशासन द्वारा उन सभी जिनके नाम पे मुकदमा दर्ज करने की हमने FIR दी है उनमें कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अगर इस अनशन में मेरे साथ कुछ भी होता है उसकी भी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की रहेगी। और मेरे द्वारा इससे भी पहले भी कई बार बोला गया है कि बागेश्वर हो या पूरे देश के अंदर जो हिंसक गुंडे हैं सिर्फ BJP के ही होते हैं और इन्होंने इस बार पुनः बागेश्वर में भी ये साबित किया है, क्योंकि सबसे पहले बिना परमिशन के बागेश्वर कैंपस में जो इनके द्वारा गुरु पूजन का काम किया जा रहा था उसमें छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से छात्र संघ अध्यक्ष का इतनी जिम्मेदारी होती है कि उसके कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है उसका वो सवाल पूछ सकता है किसी से भी आके। अगर जब परमिशन नहीं थी तो किस उसमें वो कार्यक्रम किया गया, ऐसा परमिशन पूछने में सीधे AUP के जो वहाँ पर गुंडे थे उनके द्वारा सीधे गाली गलौज और जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उनसे मारपीट शुरू की गई और इसी में उनके द्वारा भी हाथापाई हो गई थी और इस मामले को वहीं पर बागेश्वर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सॉल्व किया जाना था। मगर दुर्भाग्य की बात है जिला प्रशासन ने छात्र के भविष्य को न देखते हुए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करके उनको 15 दिन की रिमांड पे भेजा गया है, जो यहाँ पर जिला प्रशासन की सरकार के सामने घुटने टेकने की बात को दर्शाता है। और जब तक उन पर मुकदमा नहीं होता हम किसी भी हालत में बागेश्वर जिला जो पुलिस अधीक्षक का जो कायल है उसके आगे डटे रहेंगे और अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ना हम डरे थे ना डरेंगे और सत्य की लड़ाई हम हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।